नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज में शुरू हो चुका है। देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति की कामना लिए प्रयागराज में मौजूद हैं या फिर प्रयागराज की ओर चल पड़े हैं। करोड़ों लोग आने वाले दिनों में प्रयागराज पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कुल 6 बड़े स्नान होंगे और अनुमान है कि करीब 40 करोड़ श्रद्धालु 45 दिन चलने वाले इस धार्मिक आध्यात्मिक समागम में हिस्सा लेंगे। धार्मिक उल्लास, आध्यात्मिक रहस्यों और सांस्कृतिक विविधताओं से भरे इस महाकुंभ पर ही आज हम करेंगे खास बात। ये प्रयागराज महाकुंभ के पहले दिन की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पौष पूर्णिमा का पवित्र स्नान, जिसके लिए देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे और अध्यात्म के इस महासरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ के पहले ही पवित्र स्नान में करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पवित्र डुबकी लगाई और ये सिलसिला अनवरत जारी है। संगम का घाट श्रद्धालुओं की पवित्र आस्था का जीता जागता प्रमाण है। संगम तट पर एक पल के लिए भी श्रद्धालुओं की तादाद कम नहीं हो रही और यह सिलसिला आने वाले 1.5 महीने तक चलता रहेगा। कुंभ मेले का यह अद्भुत आकर्षण पूरी दुनिया को अपने सम्मोहन में ले चुका है। यही वजह है कि साल 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। ये सूची दुनिया भर में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों को बेहतर तरीके से संरक्षित करने और उनके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई गई है। तो मानवता की इस अमूर्त विरासत महाकुंभ के तहत इस बार 6 मुख्य स्नान हैं। इनमें से 3 अमृत स्नान हैं जो साधु संन्यासियों के अखाड़ों के शाही स्नान के साथ शुरू होते हैं। इसके अलावा 3 कुंभ के अन्य स्नान हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ महाकुंभ का पहला स्नान हो चुका है। इसके साथ ही कुंभ में आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कल्पवास का समय शुरू हो गया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य के उत्तरायण होने के साथ महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है जो साधु संन्यासियों के अखाड़ों के शाही स्नान के साथ शुरू होगा। अखाड़ों के शाही स्नान के बाद आम श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए उतरते हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन दूसरा शाही स्नान है या अमृत स्नान कहें। कुंभ में डुबकी लगाने के लिए इसे सबसे पवित्र दिन माना जाता है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी को तीसरा शाही स्नान होगा। शीत ऋतु के खत्म होने और बसंत ऋतु के आरंभ के इस पवित्र दिन लोग पीले वस्त्रों के साथ संगम के तट पर एक अद्भुत छटा पेश करेंगे। 12 फरवरी को संगम तट पर माघी पूर्णिमा का स्नान होगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ में स्नान का आखिरी बड़ा दिन होगा और इस सब के बीच भी करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में बने रहेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर इन कुछ दिनों में ऐसा क्या है कि करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए उमड़ पड़ते हैं और महाकुंभ या कुंभ पर ही ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमें हिंदू पौराणिक मान्यताओं की ओर जाना होगा। सबसे पहले तो ये जान ले कि कुंभ मेला भारत में 4 जगहों पर होता है। हर 12 साल पर प्रयागराज में संगम तट, हरिद्वार में गंगा तट, नासिक में गोदावरी नदी के तट और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है और इस तरह से हर 3 साल में इन 4 में से किसी एक जगह पर कुंभ का आयोजन हो रहा होता है। प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल पर अर्ध कुंभ भी होता है। अब सवाल ये कि कुंभ इन 4 स्थानों पर ही क्यों होता है? इसके लिए हमें समुद्र मंथन के पौराणिक आख्यान को जानना होगा। कुंभ का संस्कृत में अर्थ है घड़ा। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक धन धान्य की देवी श्री लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया। महर्षि दुर्वासा के एक शाप के कारण देवताओं के राजा इंद्र का धन धान्य ऐश्वर्य समाप्त हो चुका था। ऐसे में भगवान विष्णु ने उन्हें देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन कराने की सलाह दी। इस समुद्र मंथन से देवी श्री लक्ष्मी समेत 14 वस्तुएं निकली, जैसे कामधेनु, कल्पवृक्ष, हलाहल और अमृत। जैसे ही अमृत निकला, उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में होड़ मच गई। इंद्र का बेटा जयंत असुरों से बचाकर अमृत कुंभ को ले भागा। जयंत की इस यात्रा के दौरान 4 जगहों पर कुंभ से अमृत छलक गया। ये हैं प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और तब से ही मान्यता है कि इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन इस कारण किया जाता है।
और जिन जगहों पर नदियों में अमृत की बूंदें गिरी वहां सूर्य, चंद्र और बृहस्पति के विशेष राशियों में आने के दौरान कुंभ का स्नान किया जाता है। यहां इन मौकों पर स्नान को पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति के तौर पर देखा जाता है। मेले भारत की हजारों वर्ष की आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ चलते रहे हैं, लेकिन कुंभ मेला कब शुरू हुआ इसका ठीक ठीक अनुमान नहीं है। ऋग्वेद और स्कंद पुराण में ऐसे ही बड़े मेलों का जिक्र मिलता है, लेकिन वो कुंभ मेले थे या नहीं, इसे लेकर इतिहासकार एक राय नहीं है। इतिहास में कुंभ मेले का पहला वर्णन जो है सबसे पहले करीब 1400 साल पूर्व मिलता है। चीनी यात्री वेनसांग की किताब शी यू की में कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण मिला। वेनसांग 630 से 645 ईस्वी में भारत आए थे। तब राजा हर्षवर्धन का दौर था। 644 ईस्वी में वेनसांग राजा हर्षवर्धन से मिलने गए तो उन्होंने एक ऐसा सांस्कृतिक आध्यात्मिक मेला देखा कि चकित रह गए। तब प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर श्रद्धालुओं का मेला चल रहा था। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि वो माघ मेला था। जो भी हो, इस मेले में वेनसांग को भारत के लोगों, उनकी मान्यताओं, उनकी संस्कृति को करीब से देखने समझने का एक और बड़ा मौका मिला। वेनसांग के अनुमान के मुताबिक उस कुंभ में करीब 5 लाख श्रद्धालु आए थे, जिनमें कई राजा और उनके परिवार भी शामिल थे। राजा हर्षवर्धन अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। कुंभ के दौरान खुलकर धन संपदा दान कर गरीबों को दिया करते थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इस बार के महाकुंभ में कई दान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां श्रद्धालु समाज के हाशिए पर रह रहे लोगों के हित में दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि इसके बाद 8वीं सदी में महान हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने 4 स्थानों पर कुंभ मेले के आयोजन को औपचारिक रूप प्रदान किया। उनकी कोशिश रही कि ऐसे बड़े मेले दार्शनिक चर्चा और विचार विमर्श का केंद्र बने। कुछ इतिहासकार कुंभ मेले को 12वीं सदी के भक्ति आंदोलन से भी जोड़कर देखते हैं। आजादी से पहले ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में प्रयाग के कुंभ मेले का पहला जिक्र 1868 में मिलता है, जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए साफ सफाई के इंतजामों की जरूरत का जिक्र किया गया। 1838 से पहले ब्रिटिश अधिकारी श्रद्धालुओं से टैक्स वसूला करते थे, लेकिन उनके लिए कोई इंतजाम नहीं होता था। लेकिन 1857 के गदर के बाद ये बदल गया। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक कुंभ मेले लोगों को सामाजिक राजनीतिक तौर पर भी जागरूक कर रहे थे और इसे देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने इन मेलों पर करीबी निगाह रखनी शुरू कर दी और इसके साथ ही मेलों के प्रबंधन और साफ सफाई पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। 19वीं सदी के मध्य में जब तक कुंभ मेलों के इंतजामों को ब्रिटिश हुकूमत ने अपने हाथ में नहीं लिया था, तब तक कुंभ मेलों में श्रद्धालुओं के लिए इंतजामों का काम साधु सन्यासियों के अखाड़ों के हाथ में होता था। साधु सन्यासियों के ये अखाड़े कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। कुंभ के अमृत स्नानों में सबसे पहले इन अखाड़ों का ही शाही स्नान होता है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान का मौका दिया जाता है। पूरे राजसी ठाट बाट के साथ हाथी, घोड़ों और रथों पर सवार अखाड़ों के साधु शाही स्नान के लिए आते हैं और उन्हें देखने के लिए करोड़ों श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। यह भी माना जाता है कि पुराने दौर में राजा महाराजा साधु संतों के साथ भव्य जुलूस में स्नान के लिए निकलते थे। शाही स्नान उसे कहा गया। साधु सन्यासियों के शाही स्नान को देखने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए करोड़ों श्रद्धालु कुंभ में पहुंचते हैं और आज की रात भी पहुंचे हुए हैं। साधु सन्यासियों के इन अखाड़ों का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। अखाड़ा शब्द का अर्थ है कुश्ती की जगह। यह भी मान्यता है कि अखाड़ा व्यवस्था 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित की। उन्होंने साधु सन्यासियों के बीच एक योद्धा वर्ग भी स्थापित किया जो विदेशी आक्रांताओं से लोहा ले सके। शुरुआत में 4 अखाड़े थे, जिनकी संख्या समय के साथ साथ अब 13 हो गई है। इनमें 7 अखाड़े सन्यासी यानी शैव संप्रदाय के हैं। ये हैं जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा। ये सभी शैव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। वैष्णव संप्रदाय जो है उसके भी 3 अखाड़े हैं, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अड़िया अखाड़ा। और इनके अलावा 3 अखाड़े ऐसे भी हैं जो गुरु नानक देव जी की आराधना करते हैं और कहीं ना कहीं उनका सिख संप्रदाय से, सिख धर्म से भी जुड़ा है। ये हैं बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। इन सभी अखाड़ों के प्रबंधन,
उनके बीच सामंजस्य बनाने और विवादों को हल करने का काम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद करता है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई। अखाड़ों के अध्यक्ष को सभी 13 अखाड़ों के बीच मतदान से चुना जाता है। हालांकि इन अखाड़ों के बीच कई बार राजनीति भी कम नहीं होती। इनमें सबसे बड़ा जो अखाड़ा है वो है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, जिसका मुख्यालय वाराणसी में है। ये शैव अखाड़ा है जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की। यह अखाड़ा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी और ज्योतिर्मठ से जुड़ा है। इनके ईष्ट देव भगवान दत्तात्रेय हैं। दूसरा अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद के दारागंज में है। ये भी शैव संप्रदाय का है। माना जाता है कि 904 ईस्वी में गुजरात के मांडवी में इसकी स्थापना हुई। ये दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा है। तीसरा अखाड़ा है श्री शंभू पंचायती अढ़ल अखाड़ा, इसका भी मुख्यालय वाराणसी में है और ये भी शैव संप्रदाय का है। चौथा अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, ये भी शैव है। पांचवा अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, इसका मुख्यालय भी इलाहाबाद में है। इसके अनुयायी सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे श्री चंद्र जी हैं। छठा अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, जिसका मुख्यालय हरिद्वार में है। ये उदासीन संप्रदाय के हैं। ये बड़ा उदासीन अखाड़ा से अलग होकर बना। यह अखाड़ा श्री चंद्र भगवान का अनुयायी है। सातवां अखाड़ा है श्री पंच निर्मोही अणी अखाड़ा, इसका मुख्यालय भी हरिद्वार में है। इसके अनुयायी वैष्णव हैं। निर्मोही अखाड़ा भगवान हनुमान की पूजा करता है। आठवां अखाड़ा है श्री पंच दिगंबर अणी अखाड़ा, इसका मुख्यालय भी हरिद्वार में है। ये भी वैष्णव है। नौवां अखाड़ा है श्री पंच निर्वाणी अणी अखाड़ा, इसका मुख्यालय भी हरिद्वार में है और ये भी वैष्णव अखाड़ा है। 10वां अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा निर्मला, इसका मुख्यालय भी हरिद्वार में है। ये निर्मल संप्रदाय का अखाड़ा है। इसकी स्थापना 1856 में दुर्गा सिंह महाराज ने की थी। इस अखाड़े का भी सिख धर्म से करीबी नाता है। 11वां अखाड़ा है श्री शंभू पंचगनी अखाड़ा, इसका मुख्यालय गुजरात के जूनागढ़ में है। ये शैव अखाड़ा है। और 12वां अखाड़ा है श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा, इसका मुख्यालय हरिद्वार में है। ये शैव अखाड़ा है। और 13वां अखाड़ा है तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा पंचायती, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नासिक में है। ये भी शैव अखाड़ा है। महाकुंभ में साधु सन्यासियों के ये अखाड़े जब प्रवेश करते हैं तो बड़ी ही शान शौकत और शक्ति के प्रदर्शन के साथ कुंभ क्षेत्र में जहां ये अखाड़े स्थापित होते हैं उन्हें छावनी कहा जाता है। कुंभ का धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व तो है ही, आर्थिक महत्व भी कम नहीं। करोड़ों श्रद्धालुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार और कारोबार की दुनिया भी यहां मौजूद रहती है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए 549 परियोजनाओं को अंजाम दिया है, जिनके तहत बुनियादी सुविधाओं से लेकर साफ सफाई तक की सुविधाएं हैं। इसके लिए 6,990 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। मेला अधिकारियों का अनुमान है कि महाकुंभ से राज्य सरकार को 25,000 करोड़ का राजस्व मिलेगा और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका कुल असर करीब 2 लाख करोड़ का होगा। एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात में महाकुंभ पर अभी इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे महाकुंभ के पहले दिन श्रद्धालुओं के सैलाब के बीच कैसी रही प्रयागराज की छठ। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो चुका है। पहले ही दिन के स्नान में 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगाई। पूरा महाकुंभ क्षेत्र अध्यात्म की एक अद्भुत ऊर्जा से सराबोर है और कुछ ही घंटे बाद पहला शाही स्नान अध्यात्म की इस ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने जा रहा है। देखिए पहले दिन के स्नान पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सोमवार को अलसुबह मौसम भले ही ठंड से अलसाया हुआ था, लेकिन भक्ति, आस्था और श्रद्धा के संगम पर उत्साह की गर्मी फैली थी। हर हर महादेव के महोच्चार से संगम क्षेत्र गूंज रहा था। झारखंड पलामू से
बड़े एक्साइटेड हो, नहा क्या बहुत मजा आया। प्रथम शाही स्नान 144 साल बाद लगा था, हम लोग नहाए, अत्यंत प्रसन्न हुए, मजा आ गया नहाने के बाद। कल भी करेंगे। हाँ, कितना दिन रुकना है? 2 दिन रुकेंगे, शाही स्नान करेंगे। इतना बड़ा मेला कभी देखे हैं? बहुत इतना कभी नहीं योगी जी का पूरा व्यवस्था बहुत अच्छा है। मोदी जी का और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा व्यवस्था देने। बढ़िया है। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि महाराज योगी जी अगर आवाज जारी तो सुनिए, ऐसा मेला 1000 बार लगाइए और हिंदू राष्ट्र जल्द कराइए। हर हर एक तरफ आम श्रद्धालु हैं तो दूसरी तरफ साधुओं, बाबाओं, नागा बाबाओं और तपस्वियों के आगमन से संगम क्षेत्र जगमग हो चुका है। गगन मंडल में आग लगी, झरझर पड़े अंगारा। इस जग में संत नहीं होता तो जल जाता संसारा। तो संत है जहाँ सनातन है, जहाँ सनातन है जहाँ अपना धर्म है। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला है, इससे बड़ा और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इसमें देवताओं ने जो है साधुओं को वरदान दिया कि जब जो यहाँ साधु आएगा, स्नान करेगा तो उसको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। 144 सालों पर होने वाले इस महाकुंभ के पहले दिन ही 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी ली। महाकुंभ 2025 का जो प्रथम अमृत स्नान है वो आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ है और अभी तक लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम क्षेत्र में स्नान किया है। अभी तो संगम स्नान की ये अंगड़ाई है, लेकिन भक्तों का रेला इतना ज्यादा है कि 10 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर लोग संगम पर पहुंचे।